कहानी शीर्षक ऑपरेशन सिंदूर, एक सेनानी की वाणी। प्रस्तावना। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के विशाल सभागार में उस दिन कुछ खास था। हर दिशा से आ रही युवाओं की उत्सुक निगाहें मंच की ओर टिकी थीं। मंच पर विराजमान थे भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जनरल विक्रम राठौर, जिनकी उम्र भले ही 75 वर्ष हो चुकी थी, पर उनकी आवाज में आज भी वही दम था जो उन्होंने कारगिल की पहाड़ियों में दिखाया था। आज वे युवाओं को एक सच्ची कहानी सुनाने आए थे, ऑपरेशन सिंदूर की, और बताने आए थे कि क्यों आज के युवाओं को सोशल मीडिया से ज्यादा जरूरी है राष्ट्र सेवा। पहला भाग, सभा का प्रारंभ। मंच पर आते ही जनरल ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। सीधे युवाओं की आंखों में झांकते हुए बोले, क्या आप जानते हैं कि आजादी का असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ 15 अगस्त को तिरंगा फहराना नहीं है। आजादी है हर माँ की मुस्कान, हर किसान की रोटी, हर जवान का गर्व। और ये सब हमसे, आपसे, हमारी पीढ़ियों से जुड़ा है। हॉल में सन्नाटा था। हर विद्यार्थी उनकी ओर ध्यान लगाए बैठा था। तभी उन्होंने कहना शुरू किया, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर की असली दास्तान। एक ऐसा मिशन जिसे जानकर आपके रगों में देश प्रेम की लहर दौड़ जाएगी। दूसरा भाग, ऑपरेशन सिंदूर, मातृभूमि की पुकार। साल था 2002। जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव बटोट में आतंकवादियों ने एक स्कूल पर कब्जा कर लिया था। बच्चों और अध्यापकों को बंधक बना लिया गया था। सेना को सतर्क किया गया। जनरल राठौर तब ब्रिगेडियर थे। उन्होंने इस ऑपरेशन को नेतृत्व दिया। जब हमें सूचना मिली कि बच्चों को एक एक करके मारने की धमकी दी जा रही है, तो हमारे पास समय नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह केवल एक सैन्य मिशन नहीं था, ये माताओं के सिंदूर को बचाने का संकल्प था। जनरल ने बताया। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार उन्होंने रात के अंधेरे में पहाड़ियों से उतरकर बर्फीले तूफान में अपने 12 साथियों के साथ आतंकवादियों को घेरा। हमारे 3 जवान शहीद हुए। एक ने अपनी छाती पर गोली खाई, लेकिन एक भी बच्चा घायल नहीं हुआ। ये है सेना का मतलब, पहले देश, फिर लोग, फिर हम। तीसरा भाग, राष्ट्र सेवा बनाम भोगविलास। जनरल का स्वर तेज हो गया। आज के माता पिता सिर्फ धन कमाने की होड़ में लगे हैं। बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं, पर संस्कार भूल रहे हैं। टीवी पर क्रिकेट मैच में खोए हैं, मोबाइल पर इंस्टाग्राम में उलझे हैं। पर कभी सोचा है कि जो सैनिक सरहद पर जान दे रहा है, उसकी संतान किस स्कूल में पढ़ती है? क्या वो भी यही सीरियल देखती है? हॉल में मौन छा गया। फिर उन्होंने कहा, जब युवा सोशल मीडिया पर 6 घंटे बिताते हैं, तो वह समय आत्मबल घटाता है। क्या सप्ताह में एक दिन भी ऐसा नहीं हो सकता जब आप राष्ट्र सेवा करें? किसी गांव में पढ़ाएं, किसी अस्पताल में सेवा करें, किसी सैनिक परिवार से मिलें, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां लिखें। राष्ट्र सेवा केवल वर्दी पहनने तक सीमित नहीं, वह विचारधारा है। चौथा भाग, युवाओं के सवाल और जवाब। एक छात्रा खड़ी हुई, सर, मेरे पापा कहते हैं कि देश सेवा से पेट नहीं भरता, नौकरी देखो। जनरल मुस्कुराए, बिल्कुल नौकरी देखो, लेकिन देश को मत भूलो। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, उद्यमी बनो, पर राष्ट्र प्रेम को हृदय में रखो। ये देश तुम्हें शिक्षा देता है, सुरक्षा देता है, पहचान देता है। ये तुम्हारा कर्ज है। फिर एक छात्र ने पूछा, सर, आप आजादी के असली अर्थ को कैसे परिभाषित करते हैं? जनरल राठौर बोले, आजादी वो होती है जब देश की हर बेटी रात को निडर होकर घर लौट सके, जब हर किसान को उसकी उपज का मूल्य मिले, जब हर युवा अपने अंदर आत्मगौरव महसूस करे। और ये तभी संभव है जब युवा सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए जीना सीखें। 5वां भाग, मिशन वीकेंड भारत सेवा। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जनरल ने कहा। हर युवा को सप्ताह में एक दिन भारत सेवा के नाम करना चाहिए। नाम दीजिए वीकेंड भारत सेवा मिशन। यह केवल एक विचार नहीं,
एक आंदोलन बन सकता है। फिर उन्होंने एक स्लाइड दिखाई जिसमें लिखा था, वीकेंड भारत सेवा के कार्य, हर शनिवार या रविवार को 1 घंटा भारत माता को अर्पित, किसी सैनिक की विधवा से मिलना और उन्हें सम्मान देना, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से देश की कहानियां सुनना, बच्चों को भारतीय इतिहास पढ़ाना, सोशल मीडिया पर प्रेरणात्मक भारत केंद्रित पोस्ट साझा करना। छठा भाग, अंतिम संदेश। जनरल ने मंच से उतरने से पहले अंतिम शब्द कहे, आपके पास स्मार्टफोन है पर उसमें भारत नहीं है। आपके पास ज्ञान है पर उसमें संस्कृति नहीं है। आपके पास स्वतंत्रता है पर उसमें जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप देश को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने कमरे से करो, अपने परिवार से करो, अपने विचारों से करो। मुझे गर्व है कि मैंने देश के लिए खून बहाया, पर मुझे और ज्यादा गर्व तब होगा जब आप में से कोई भारत के लिए जीना सीखेगा। सभी छात्र खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कुछ की आंखें नम थीं। जनरल राठौर मंच से उतर गए, पर उनके शब्द हर छात्र के दिल में गूंजते रहे। राष्ट्र सबसे पहले, नेशन फर्स्ट। जय हिंद।